everyone here, welcome back to my channel and I hope you all are doing great. So today in this video I'm gonna talk about these brushes right here. So these are the generic brushes, makeup brushes. So I'm gonna review about them, and also I have shown you in demo like how it works and for which purpose actually you can use these brushes. So yes, let's not waste the time and directly jump into the video. So on this side I'm gonna apply this Lakme CC cream, which is in very thick consistency, and on the other side I'm gonna apply Wet n Wild's liquid foundation just to show you guys how it works. I mean, as you can see, I'm gonna dot it this on my face first, and then I'm gonna blend this foundation or CC cream with this brush. And here I'm gonna apply this liquid foundation, which is not that runny, but still it is in liquid form. So I'm gonna just show you how this brush actually performs with different types of consistency of foundations. So here I'm gonna just dot it again on my face, and now I'm gonna use this flat top buffing brush just to blend it. So as you can see, it's blending like a magic on my skin, guys. I mean, I have a pretty dry skin, but then it haven't left any dry patches on my face. As you can see, it's blending very smoothly, and as you can see, it is giving full coverage. Because when you use ब्यूटी ब्लेंडर आपको इतना कवरेज नहीं मिलता है, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर प्रोडक्ट उठा लेता है. बट विद दिस ब्रश आई एम गेटिंग प्रिटी फुल कवरेज. एंड as you can see, the liquid foundation is also blending very nicely into my skin. So I'm just pushing it. I'm not dragging it, but I'm just pushing it into my skin, and just kind of dabbing it. And yeah, so it is given pretty full coverage, as you can see, and कोई dry patches भी नहीं दे रहा ये. So I'm liking it. And if you're looking for a foundation brush in a affordable range, then I would highly recommend you to buy this one. It costed me around 220 rupees, and I bought this from Amazon. So this is a contour brush, and इस साइड पे मैं क्रीम स्टिक लगा के दिखाऊंगी. आई मीन जो कॉन्टोर स्टिक है जो कि क्रीमी कंसिस्टेंसी में है. एंड ऑन द अदर साइड आई एम गोना अप्लाई दिस पाउडर फॉर्म ऑफ कॉन्टोर और ब्रॉन्जर यू कैन से. बट मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने आई शेडो यूज़ कर लिया पाउडर फॉर्म में. सो एज यू कैन सी, इट्स ब्लेंडिंग अगेन लाइक वेरी नाइसली. जो भी आपका क्रीमी, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स है जैसे कॉन्टोर हो गया, कंसीलर हो गया, तो ये ब्रश आप यूज़ कर सकते हो. इट्स ब्लेंडिंग लाइक अ मैजिक. एंड पाउडर फॉर्म में भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से ये ब्लेंड कर रहा है. अभी आप देखोगे डेमो में. सो अभी मैं पाउडर कॉन्टोरिंग करने वाली हूँ, या ब्रॉन्जर आप बोल लो. सो अभी मैं ब्रॉन्ज कर रही हूँ अपने फेस को जस्ट बाय यूजिंग दैट ब्राउन आई शेडो. एंड एज यू कैन सी, बहुत अच्छे से ये पाउडर फॉर्म में, आई मीन जो पाउडर फॉर्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं इस ब्रश से. सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड. एंड इससे आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है, गाइज. आई मीन ब्यूटी ब्लेंडर टेक्स टाइम, बट देन इफ़ यू वांट अ ड्यूई फिनिश यू कैन गो फॉर ब्यूटी ब्लेंडर. एंड इफ़ यू वांट कम्प्लीटली मैट फिनिश यू कैन यूज़ ब्रशेस. एंड अभी मैं कंसीलर यूज़ करूँगी. यहाँ पे मैंने लिक्विड कंसीलर अप्लाई किया है, और दूसरे साइड पे मैं लगाऊंगी क्रीम कंसीलर, जो कि क्रीमी कंसिस्टेंसी में जो रहता है वो वाला कंसीलर. एंड देन अगेन आई एम गोना शो यू द डिफरेंस. एंड अभी मैं ये कंसीलर ब्रश लेके मैं डैप कर रही हूँ. एंड ये सारे ब्रशेज़ में से मुझे ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्श था ये फेस पे, और लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने फेस पे कांटे लगा रहे हो. तो मुझे ये ब्रश बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा. बट अगर मैं ब्लेंडिंग की बात करूँ तो बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हुआ है. आप देख सकते हो मेरे डार्क सर्कल्स को किस तरीके से हाइड किया है इस ब्रश ने. सो परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत अच्छा ब्रश है. बट अगर आपको इतना हर्ट हो रहा है, एंड आई का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है, तो आई डोंट रिकमेंड दिस ब्रश टू यू. आप इससे काम ही नहीं कर पाओगे पहली बात तो एज़ यू कैन सी, जो मैंने क्रीम कंसीलर लगाया वो भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. इसे जो स्टिक कंसीलर मैंने लगाया है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है. बट
आई एम नॉट हैप्पी विद दिस ब्रश, जैसे कि मैंने रीज़न बताया। एंड गाइस वैसे तो इतना ज़रूरी नहीं है इस प्रोडक्ट के लिए इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनाना, बट देन मैं आपको लाइक एक कंप्लीट प्रॉपर रिव्यू एंड डेमो देना चाहती थी कि अगर कोई वहाँ पे न्यू है, अगर कोई बिगनर्स हैं मेकअप में और अगर कोई अफोर्डेबल प्रोडक्ट लेना चाहता है तो उनके लिए मैंने ये रखा है इतनी डिटेल में वीडियो। सो बस इस एफर्ट के लिए यार लाइक कर दो वीडियो और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। So yeah, I'm gonna use this powder brush here just to set my face. और अभी मैं यूज़ करूँगी ब्लश ब्रश। वैसे तो जो ब्लश ब्रश है उससे मैंने अपने फेस को सेट किया है पूरे पाउडर, आई मीन ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा के, क्योंकि जो ब्लश ब्रश था वो एक ही जगह पे वो प्रोडक्ट जम रहा था, मतलब वो ब्लेंड नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से। और ये जो ब्रश है ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था, जो दूसरा फाउंडेशन ब्रश है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एज़ यू कैन सी मैंने यहाँ पे पाउडर फॉर्म में लगाया है और यहाँ पे मैंने लिप क्रेयॉन जो होता है लिक्विड, आई मीन लिक्विड नहीं बट क्रीमी कंसिस्टेंसी में, वो मैंने लगाया है। तो जो क्रीमी कंसिस्टेंसी में वो बहुत नेचुरल लुक दे रहा है एज़ यू कैन सी, और जो पाउडर फॉर्म में वो थोड़ा आपको दिख रहा है कि आपने ब्लश लगाया हुआ है, तो कुछ ऐसा आपको रिज़ल्ट मिलेगा अगर आप ये ब्रश यूज़ करते हो इन केस पाउडर ब्लश और काइंड ऑफ लिक्विड और क्रीमी ब्लश के साथ। सो अभी मैं अपने पूरे फेस को सेट करूँगी ये ब्रश लेके, दूसरा जो पाउडर ब्रश है। तो यस गाइस, अगर आपको कुछ लेना है इस अफोर्डेबल रेंज में कोई ब्रशेस लेने हैं तो मैं आपको सिर्फ फेस के जो ब्रशेस हैं जो बेस मेकअप के लिए काम आते हैं वो मैं आपको रेकमेंड करूँगी, बिकॉज दैट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग। एंड अगर आपको आई मेकअप ब्रशेस के, आई मीन आई मेकअप के लिए कोई आपको ब्रशेस चाहिए अफोर्डेबल रेंज में, देन आई वुड रिकमेंड यू टू बाई अर्बन डीकेज नेकेड 3 पैलेट। आई मीन जो ब्रशेस आते हैं दैट्स अमेजिंग गाइस, मतलब उसके ब्रिजल्स बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड होते हैं आपके आई शेडोज़, आई मेकअप आपका बहुत अच्छा लगता है। बट ये जो ब्रशेज़ है मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था ब्लेंड करने में, और ये बहुत ज़्यादा हार्श था, मतलब मैं ब्लेंड कर रही थी अपने आईज़ पे तो मुझे बहुत चुभ रहे थे और वो ब्लेंड ही नहीं हो पा रहा था, तो मुझे टाइम लग रहा था एंड इट वॉज़ लुकिंग क्वाइट काइंड ऑफ हार्श, और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ब्लेंड किया ही नहीं है। तो अगर आप बिगिनर हो तो यू कैन गिव इट अ ट्राई, बट आई डोंट रिकमेंड दिस फॉर आई मेकअप। बट अगर आपको फेस के लिए चाहिए तो जैसे कि मैंने बताया आप ले सकते हो ये ब्रशेस, और ये सेपरेट भी मिलते हैं आपको अगर आई मेकअप के लिए चाहिए तो ये सिर्फ 5 ब्रशेस मिलते हैं 170 के अराउंड। अगर आपको पूरे फेस के लिए चाहिए तो भी मिलेंगे, और आपको सिर्फ फेस के भी मिलेंगे 4 ब्रशेस जो कि है 170 अगेन। तो आप ये फिगर आउट करके आप ले सकते हो। एंड जैसे कि आप देख सकते हो गाइज, इतने अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं हो रहा है ये, बट स्टिल आपको अगर बस काम चलाने के लिए चाहिए तो यू कैन टेक दिस and I mean you can buy these brushes. So yes guys, that's pretty much it for today's video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो भी बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूले ताकि आपको कोई भी वीडियो का जो अपडेट होगा वो मिस ना हो। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अभी भी 35% लोग जो हैं मेरे वीडियोस देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए। प्लीज़ बहुत बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो या दैट्स इट गाइस। तो कुछ ऐसा मेकअप लुक टर्न आउट हुआ है। सो या बाय। Yes guys, so this is how my eye makeup is looking right now. So I have just done this very randomly, and yeah, so this side I have used a generic eye makeup brushes. So this is how it is looking, and this side I have used Naked 3 Urban Decay palette, I mean brushes. So this is how the other eye is looking. So I'll tell you which one to go for. Yes guys, so first of all let me talk about its packaging, how I received the product. So I received the product in this packet right here. So this is a plastic sheet, and I didn't received any sort of box or cardboard box. So these are the brushes. This is how it is looking. So you'll be getting total 10 brushes. 5 are for your face makeup, and the remaining 5 brushes are for your eye makeup. So I'll just show you.
the face makeup ones. So these are the brushes you can use for face makeup. Okay, so that is used for your base makeup. So this is a blush brush, and this is a foundation brush, this is a like flat top kabuki brush, and this is a contour brush, and this is a concealer brush. So all are very good quality. I'm highly impressed, guys. So I have to say this, its quality is so good, its bristles are so soft, and it's I mean, the foundation is blending like a magic. And you know, in 220 it's not that bad, but I'm really upset with this one brush, because when you try to blend your concealer with this brush, it really pokes your skin, you know. So it really hurts. It is so harsh on your skin that you can't even blend it. I have shown this in my demo, so you can see it over there. But this is so harsh. I mean, you can use it for dabbing purpose like this, but still it, you know, pokes. So it gives you kind of your, you know, kind of applying or putting some thorns on your face. Yes, guys, so now talking about these eye makeup brushes right here. So firstly, I received 3 brushes, broken one. So these are the 3 brushes I received, and these were broken. So I just applied glue here. As you can see this is not looking that straight and sturdy. So these were broken one, but it's okay. I'm just, you know, working with it, because anyhow I just got my refund back. So yeah. And talking about its quality, I didn't really liked it, because it's not, you know, like that easy to blend, because only one brush is okay, and that is this one. So this brush is okay for blending. As you can see, I'll just show you. So this is okay for blending, but remaining ones, it is again like, it is so harsh on your eyes, you can't even blend it. Like literally, you know, you'll feel that it's hurting your eyes. So I'm not happy with eye brushes, and the bristles are not that soft, and it's very hard to work with it. So I didn't you know, expected this from these brushes. But anyways, but if you are planning to buy these brushes, then I would suggest to go for Urban Decay palette. So these brushes right here, sorry, yeah. So these are really good quality brushes, guys. I must say its bristles are very soft, and it is very easy to work with. It blends really well into your skin, and so it is quite good. But you won't get foundation brush with that, but it's okay. But if you are looking for foundation or contour brushes, then these are really good. If you want to give it a try, if you're a beginner, then you can go for it, because it just cost you around 220 or 250. So it's okay. If you want to give it a try, then you can go for it. But overall, I didn't really like the product. I mean, I didn't like eye makeup brushes and the concealer brush, but I'm quite happy with the foundation brushes and all. So yeah, but personally, if you ask me, I don't recommend these brushes to you, but again, it's your choice. And yeah, so that's pretty much it for today's video, guys. So I hope you liked it. If you guys liked it, please give it a big thumbs up, and please share this video with your loved ones, and please subscribe my channel, and please support me. And yes, so this is the eye makeup which I have done with these brushes. So this is how it turned out.